Very good morning, students. Today we are going to cover the next topic, which is selection. In the last lecture, we have covered the topic recruitment. Recruitment में क्या था? In recruitment means motivating more and more employees to apply for jobs in the organization. So after recruitment, next process is selection. First is meaning of selection. Selection refers to the process by which qualified applicants are selected by means of various tests in predetermined numbers out of large number of applicants. So recruitment में क्या होता है? Recruitment में we just motivate the employee, prospective employees to apply for jobs in the organization. ठीक है, उसमें सिर्फ लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने तक का प्रोसीजर जो है दैट इज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट इसीलिए क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है. उसके बाद जब जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उसमें से आप देखते हो कि कौन हमारी जो वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबल है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज, अदर स्किल वाइज, जो एलिजिबल बंदा है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है. सो दैट्स व्हाई सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज अंडर इट एफर्ट्स आर मेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स. रिक्रूटमेंट में क्या है, एफर्ट्स आर मेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स. हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें. लेकिन सिलेक्शन में क्या है, ओनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो रहेंगे, बाकियों को आप रिजेक्ट कर दोगे. दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस. Next is about the definition. Selection is a process in which candidates for employment are divided into two classes, those who are to be offered employment and those who are not. मतलब इसमें दो क्लासेस में हम कैंडिडेट्स को डिवाइड कर देंगे. एक सेक्शन वो होगा जिसको हम जॉब ऑफर करेंगे, एक कैटेगरी ऑफ या सेक्शन वो होगा जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया. नेक्स्ट आ जाएगा सिलेक्शन प्रोसीजर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज हैव रेगुलरली बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो सिलेक्शन प्रोसीजर में ये सारे स्टेप्स आते हैं. फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, देन रिसीविंग एप्लीकेंट्स, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंस चेक एंड देन इज फाइनल सिलेक्शन. टुडे वी आर गोइंग टू कवर टिल सिलेक्शन टेस्ट. आज हम सिलेक्शन टेस्ट तक पॉइंट्स कवर करेंगे. So first is preliminary or interview. The object of preliminary interview is to ensure whether the applicants are physically and mentally fit for the job. During preliminary interview, candidates are asked questions related to their experience, education, taste, age, etc. Those candidates who are successful in preliminary interview are asked to fill blank application form. सबसे पहले जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय जाता है, ठीक है, सबसे पहले होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू. प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में क्या है, फर्स्ट टाइम उसकी इंटरेक्शन होती है विद द कंपनी ऑफिशियल्स, जिसमें उससे सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग हिज एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और सिर्फ ये इंटरव्यू होता है ये देखने के लिए कि वेदर द कैंडिडेट इज फिजिकली और मेंटली फिट फॉर द जॉब और नॉट. ठीक है. सो जो बंदे प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं उनको नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है. नेक्स्ट स्टेप इज रिगार्डिंग ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म. Blank application form are the printed form of the organization for different posts. There are different form because for each post persons of different qualifications are required. So blank application में क्या होगा कि हर एक जॉब पोजीशन के लिए अलग फॉर्म होगा, क्योंकि हर एक जॉब पोजीशन के लिए हमें अलग क्वालिफिकेशन का बंदा चाहिए. सो इसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी रिगार्डिंग नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारा कुछ पूछा जाएगा. While preparing these forms, two things must be kept in view. These should convey maximum possible information. Form ऐसा होना चाहिए जिसमें इंटरव्यूअर को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए अबाउट द कैंडिडेट, एंड क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोस्ट. और क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो कि जिस पोस्ट के लिए बंदा अप्लाई कर रहा है उसके साथ रिलेटेड है. राइट. नेक्स्ट इज फॉर्म फिल करने के बाद थर्ड स्टेप आ जाता है सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. एम्प्लॉयमेंट टेस्ट आर डिवाइसेस टू चेक द areal knowledge of candidate for the respective jobs. These tests enable the management to bring out the right person for the job. So employment test में क्या होता है, these are the basic tests जिसमें आपकी mental ability, आपकी जनरल नॉलेज, ये चीजें चेक की जाती हैं. अब सिलेक्शन टेस्ट की भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं. फर्स्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट,
achievement test, simulation test, assessment test, geography test, polygraph test, integrated test. So one by one अब हम सारी types करेंगे. First is intelligence test. In this test, mental ability of the candidate is tested. These tests measure the learning ability of the candidate and their power to quick decision making. ठीक है. इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या हो जाता है, आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट. इट टेस्ट एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू लर्न अ पर्टिकुलर स्किल, जिसमें आ जाता है कॉग्निटिव टेस्ट विच मेयर्स इंटेलेक्चुअल मेंटल एटीट्यूड. जैसे आपको कोई सिचुएशन दे दी गई कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये सिचुएशन हो जाए, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाएं, तो आप क्या करोगे. तो इसमें आपका एटीट्यूड या स्टडी किया जाता है कि आपके मेंटल एप्टीट्यूड कैसा है. यहाँ मोटर टेस्ट हो सकता है. दीज टेस्ट चेक द हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय. Next is proficiency test. These tests are designed to measure the skills already by the acquired by the individual. These are used to test the level of knowledge. Proficiency में जो basic knowledge एक इंडिविजुअल को होनी चाहिए, ठीक है, उसमें ये देखा जाता है कि आप उस नॉलेज में प्रोफिशिएंट हो कि नहीं. नेक्स्ट इज पर्सनालिटी टेस्ट. दीज टेस्ट जज द psychological makeup of any person. These tests check an individual motivation level, emotions, integrity, sympathy, sensitivity, etc. In this test, a controversial situation is presented to us. इसमें भी अगेन वही है, एक controversial situation आपको दे दी जाती है कि अगर ऐसा हो जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप क्या रिएक्ट करोगे. मार्केट में नया कॉम्पिटिटर आ गया, देन उसने प्राइस कम कर दिया प्रोडक्ट का, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी. इसमें बेसिकली आपका मेंटल एबिलिटी या आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को चेक किया जाता है. Next is interest test. These tests will suggest what type of jobs may be satisfying to the employees. कि कौन से एम्प्लॉय को किस तरीके की जॉब करने में इंटरेस्ट है. ये इंटरेस्ट चेक करने के लिए हम ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं. Next is achievement test. These are designed to measure the applicants can do on the job currently. These tests are known as work sample. जैसे let suppose कोई बंदा एज अ आप इलेक्ट्रिशियन आप इंटरव्यू देने आए हो, तो उसके पास जो बेसिक स्किल्स होने चाहिए एज अ वर्क सैंपल उसको दिया जाएगा वो सैंपल परफॉर्म करने के लिए. तो ये हो जाता है अचीवमेंट टेस्ट. Next is simulation test. It means it measures the ability of a person to face various problems while at work. These tests are used for hiring managers. Simulation में एक artificial conditions मैनेज की जाती हैं, जिसमें आपको एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट दिया जाएगा कि जिसमें आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और देखा जाएगा कि आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हो. Next is graphology test. These tests involve using a trained evaluator to flourish a person's handwriting to assess the person's personality and emotional makeup. So इसमें आपका एक जो ट्रेन्ड पर्सन है वो आपको इवेलुएट करेगा आपकी हैंडराइटिंग के बेस पे, जिसपे देखा जाएगा कि आपकी हैंडराइटिंग के बेस पे जज किया जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी और इमोशनल मेकअप कैसा है. Next is about integrity test. These tests are designed to measure employees' honesty to predict those who are more likely to steal from an employer or otherwise act in a manner unacceptable to the organization. In it, many yes or no type questions are asked. ठीक है, तो इसमें आपका ऑनेस्टी लेवल चेक करने के लिए या आप कितने लॉयल हो टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और टू पर्टिकुलर जॉब, ये चेक किया जाता है. अब ये टेस्ट कंडक्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं. इट टेंड्स टू एलिमिनेट बायसनेस इन द सिलेक्शन प्रोसेस. इससे सिलेक्शन करना इजी हो जाता है क्योंकि जो डिजायरेबल कैंडिडेट है उसी को जॉब मिलेगी, कोई भी किसी तरीके की बायसनेस या फेवरिज्म नहीं होगा. टेक्स्ट कैन आइडेंटिफाई टैलेंट्स ऑफ इंडिविजुअल विच माइट अदरवाइज बी ओवरलुक्ड. ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हमें थ्रू टेस्ट ही क्लियर होती हैं, जैसे आप किसी का मेंटल लेवल या इंटेलिजेंस आप टेस्ट के थ्रू ही चेक कर सकते हो. मतलब अदर तरीके भी हैं लेकिन टेस्ट के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो. दीज टेस्ट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन, आपकी कम हो जाती है. दीज टेस्ट मेजर द एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट. दीज प्रोवाइड अ हेल्थी बेसिस फॉर कंपेयरिंग. इससे आप इजीली कंपेयर कर सकते हो वन कैंडिडेट को अनदर कैंडिडेट के साथ. लिमिटेशंस क्या है. दीज टेस्ट मेजर ओनली अ पार्ट ऑफ टोटल इंफॉर्मेशन. अब आप इसके थ्रू एक कैंडिडेट का कुछ लेवल तक इंफॉर्मेशन ले सकते हो लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन उसके बारे में आपको नहीं मिलेगी.
These tests are far more from perfection. It doesn't make perfect prediction of an individual's ability. हो सकता है लक फैक्टर भी काम करता है, हो सकता है बाय चांस किसी कैंडिडेट का टेस्ट क्लियर हो जाए लेकिन वो इतना ज्यादा कैपेबल ना हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए. No test can measure with guarantee the complex combination of characteristics required in numerous positions. So test conduct करना is not a type of guarantee कि that candidate is good for the organization. So ये सारी क्या है टेस्ट की limitations है. So this was the topic for today. In the next lecture we will cover the other parts of the selection process. Thank you.